अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। रेगुलर फॉल्सी की एक और एग्जांपल के साथ हैं। हमारे पास अब जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है और इसका इंटरवल भी गिवन है। एक चीज याद रखिएगा कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उस सूरत में आपका कैलकुलेटर रेडियन में होना चाहिए। कॉस, साइन, टेन ये जब भी पाए जाएंगे आप अपना कैलकुलेटर रेडियन में रख के ऑपरेट करेंगे। रेडियन में करने का तरीका एक आर, शिफ्ट, सेटअप, ये नंबर 4 पे रेडियन पाया जा रहा है, नंबर 3 पे डिग्री है, बाय डिफॉल्ट डिग्री में होता है, आप इसको रेडियन में रखेंगे, इससे आपके आंसर ठीक आएंगे। अच्छा, अब मैं कर देता हूं आपके पास फंक्शन लिखता हूं, यह ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस कॉस 2x। इसको कैलकुलेट किया, x 0 पे इसने रिस्पॉन्स दिया -1 का, लेस देन 0 है, और x 3 पे इसने रिस्पॉन्स दिया 0.771805 पॉजिटिव। उस पर नेगेटिव था और इस पे पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन रेगुलर फॉल्सी के लिए इस इंटरवल पे ऑपरेट के काबिल है। फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं हम। कॉलन ऑपरेटर, x को असाइन कर ले वैल्यू, क्योंकि x में फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखें गौर से, मैं कहता हूं अल्फा a इनटू फंक्शन है आपके पास ये अंडर रूट एक्स माइनस कॉस 2x, a इंटू एफ ऑफ बी लिखना है आपने, तो अंडर रूट अल्फा b अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, बाहर आके फिर माइनस कॉस 2x 2b, सॉरी x नहीं, हमने एफ ऑफ बी लिखना है, तो कॉस की ब्रैकेट बंद और अपने इस फंक्शन की भी ब्रैकेट बंद। ये यहां से ब्रैकेट स्टार्ट हुई थी, फंक्शन यहाँ पे एंड हुआ। a इंटू एफ ऑफ बी लिख लिया है, माइनस b इंटू एफ ऑफ ए लिखने जा रहे हैं, अंडर द रूट ऑफ अल्फा ए अंडर रूट से बाहर आ जाए, माइनस कॉस 2a, कॉस की ब्रैकेट एंड फंक्शन की ब्रैकेट बंद, और यहां पे नीचे आ जाए। अब लिखेंगे अंडर द रूट ऑफ अल्फा बी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए करना है, अंडर रूट ऑफ अल्फा बी माइनस कॉस 2b, ब्रैकेट क्लोज, माइनस अंडर रूट ऑफ अल्फा ए, ब्रैकेट बाहर आ जाए, माइनस कॉस 2a, ब्रैकेट क्लोज कर ली। अब ये देखें, ये पूरे का पूरा फंक्शन लिखा गया है, और इससे आगे जो है हमने ये फंक्शन लिखी, हमने x को साइन किया था और आगे x पे टेस्टिंग कर ली हमने फंक्शन की। अब इसको कैलकुलेट कर लें। अब हमने इसको कैलकुलेट जब करना है तो उस सूरत में मैं अब वैल्यूज दूंगा 0 और 3। a में दी 0 वैल्यू, b में दी 3 वैल्यू, ये मेरे पास आंसर आया। ये इसमें कोई मिस्टेक है, ये इसमें मिस्टेक थी फॉर्मूला लिखने में, माइनस नीचे आपके पास कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए आना था, तो ये माइनस लिखा गया है, माइनस कॉस 2a, तो इसे प्लस लिखना है हमने, प्लस
माइनस फार्मूले का था और माइनस इसका अपना, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब दोबारा कैलकुलेट कर लें, ए में 0, बी में 3, ये आपके पास आंसर देखें 1.69311642, ये आपके पास x2 की वैल्यू आई। और इस पे फंक्शन की वैल्यू टेस्ट की, ये देखें इस पे फंक्शन टेस्ट किया है 2.271, पूरे का पूरा वही वैल्यू आ रही है आपके पास, ग्रेटर देन 0। अब देखें इसी चीज को पूरी की पूरी को हम लोग जो है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल मेंशन कर लेते हैं। स्क्रीन आपको अब ये कैलकुलेटर की नजर आ रही है। ये कैलकुलेटर का फार्मूला मैंने ऊपर ये हाईलाइट करके भी लिख दिया है, तो देख लेते हैं जनाब। तो ये अभी पहली आइटरेशन की है, पॉजिटिव आई है, और 0 के ऊपर ये नेगेटिव था, 3 के ऊपर पॉजिटिव था, तो अब ये आंसर इसका पॉजिटिव आया है, ये देखें 2.27। तो हमने अपडेट किया x1 इज इक्वल टू x2, तो x0 था, ये x1 था। तो यहाँ पे अब देखते हैं, इसने इसको अपडेट किया है, तो ये आपके पास आंसर इधर आ गया, xn+1 का आंसर इधर आ गया। अब हम इन दोनों के लिए ऑपरेट करेंगे, तो इन दोनों के लिए ऑपरेट करने का आसान तरीका, इज इक्वल टू प्रेस करें, वो ए की वैल्यू पूछेगा, ए की वैल्यू तो तब्दील हुई नहीं, ए की वैल्यू वो ही कीप करें। बी की वैल्यू आपके पास तब्दील हुई, अब लिखने की सारी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ये बी की वैल्यू थी, अगर आपको याद हो हमने एक्स में स्टोर की थी, उसमें एक्स पास कर दें बस। ये देखें 0.517547 बिल्कुल वही आ रहा है, इज इक्वल टू प्रेस करें, ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू 0.28 यहां पे नजर आ रही है आपको। ठीक हो गया, ये भी पॉजिटिव। तो अगेन आप देखें उसने उसी तरह ही x1 को अपडेट किया, क्योंकि अगेन ये पॉजिटिव वाला कॉलम होगा तो आपके पास ये वैल्यू इस कॉलम से रिप्लेस होनी है। इसकी हम चेकिंग कर चुके हैं, क्योंकि 3 पे पॉजिटिव था, ये कॉलम पूरे का पूरा पॉजिटिव का कॉलम ही कहलाएगा। अब इज इक्वल टू प्रेस करते हैं, ए की वैल्यू अगेन तब्दील नहीं हुई है, बी की वैल्यू मांग रहा है, बी की वैल्यू में एक्स पास कर दें, ये देखें 0.42809 एग्जैक्टली वही जा रहा है, लेकिन आंसर अब आप देखें ये नेगेटिव में हो गया। इसको आप अगर देखना चाहते हैं ऐसे देख सकते हैं, शिफ्ट ENG और शिफ्ट ENG, ये स्टैंडर्ड है -0.001037, ये आ रहा आपके पास। ठीक हो गया। अगेन अब ये, लेकिन अब ये आपके पास नेगेटिव आया है, अब इस पे आंसर नेगेटिव आया है, तो इस वजह से अब ये इसकी बजाय इसको रिप्लेस करेगी, तो ये 0.42 पहले कॉलम में आ गया है। अब जब पहले कॉलम में आएगा तो उस सूरत में इज इक्वल टू प्रेस करने पे वो ए की वैल्यू जो पूछेगा, अब ए की वैल्यू में अल्फा एक्स पास कर दें, बी की वैल्यू वो ही पुरानी कीप करें 0.42853384, और इस पे फंक्शन का रिस्पांस देख लें, ये बहुत ज्यादा करीब आ गया है। ये देखें फंक्शन रिस्पांस 0.00004 जीरोस आ चुके हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा एक्स एक्सिस से करीब है, तो इसका मतलब ये है कि रूट यही देंगे हम, अब इसे और ज्यादा ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, ये 4 डेसिमल प्लेसेस इक्वल कर चुका है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी किसी भी क्यूरी की सूरत में आप लोग मुझे जूम सेशन में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर जूम सेशन में नहीं करते तो उसके अलावा भी डायरेक्टली मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें।
अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।